वेलकम टू डे 13 दोस्तों। और आज मैं एक सवाल के साथ तुम्हारे लिए आया हूँ वापस। तो सवाल ये है, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया भी और बार बार करता रहता हूँ मैं लाइफ में, और ये ज़्यादातर उस दिन होता है जब मैं बहुत कुत्तों की तरह काम करता हूँ। मतलब आज मैंने काम किया दबा के, फिर होता है ना कि भाई चलो टी ब्रेक ले लेते हैं, चलो एक खाने वाला ब्रेक ले लेते हैं, या फिर चलो एक थोड़ी देर माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा दूर हटते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस दूर हटने के टाइम पे चीज़ों से तुम करना क्या होता है तुम्हें? मतलब अगर मैं यूट्यूब वीडियो देखने लग जाऊँ तो ऐसा लगता है कि यार मैं दिमाग में अभी भी कुछ ना कुछ भरे ही जा रहा हूँ, भरे ही जा रहा हूँ, ऐसा लगता है मुझे, और ओवरफ्लो हो रहा है, कुछ काम सा कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं फिर गेम खेलने लगूँ तो ऐसा लगता है अबे यार वेस्ट कर दिया टाइम गेम खेलने में, और तब भी रिलैक्स नहीं होता माइंड। ऐसा लगता है अब मेरे को इसके ऊपर और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए रिलैक्स करने के लिए। कुछ देखने लग जाऊँ तब भी वही लगता है कि भाई इसके ऊपर मुझे और चाहिए चीज़ जिससे मैं रिलैक्स हूँ। और अगर मैं बाहर घूमने चला जाऊँ तो ऐसा लगता है कि भाई यार टाइम वेस्ट करने आ गया मैं यहाँ पे, अब 15 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये चिल टाइम में चिल करते कैसे हैं, कैसे करते हैं रिलैक्स, मुझे ये बता दो कोई, कैसे होता कैसे है? क्योंकि मुझे तो अभी 1.5 घंटा मैं सोच सोच के थक गया कि भाई चिल कैसे करूं। मैं बस बेड पे लेट के इधर उधर कर घूमता रहा। वो समझ नहीं आया कि यार चिल टाइम में चिल कैसे करना होता है। तो आ गए हम पार्क में। ये मेरा दोस्त प्रहलाद। बारह बारह पराठे प्रहलाद नाम कब से हो गया मेरा? 12 पराठे खा गया ये। और अमन? और भाई बताओ, भाई बहुत दिन बाद आया, ये गया हुआ था, एक हफ्ते बाद ये गया हुआ था चला गया था राजस्थान। हाँ। एक एग्जाम देने से मैं पूरा हक के आ गया। अरे हग ना तो मैंने वहीं निकाल दिया। अबे जो हकता है वो आगे बढ़ता है भाई, याद रखना। तो अब हम आगे बढ़ते हुए एसएससी जेईई की तैयारी की और डीडी जेईई की तैयारी की, और आरपीएससी के चुदे हुए मेरे को बुलाकर हम पिछले एक्सपीरियंस को भुला के आगे बढ़ते हैं खाली। दोस्तों एक बात और है जो मुझे तुमसे करनी थी, वो है इंडियन टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में। इंडियन टॉक्सिक कॉर्पोरेट कल्चर में बताता हूँ क्या है कि तुम्हारा काम होगा 9 to 5, ठीक है, लेकिन कल्चर ऐसा है कि भाई कोई 5 के बाद, मतलब ऐसा नहीं कि 5 के बाद उठ के चला जाएगा, नहीं, 5 के बाद भी बैठे रहेंगे लोग, 8 तक बैठे रहेंगे, 9 तक बैठे रहेंगे, ये सोच के कि भाई काम अगर नहीं करके दिया तो मैनेजर डंडा देगा, ठीक है, ये कल्चर है। और अगर मैनेजर ने बोला है कि काम करने का, बेशक वो काम है 4 बंदों का, मतलब 4 अलग अलग डिफरेंट जो रोल्स होते हैं उन लोगों का, लेकिन अगर उसने तुम्हें बोला है तो तुम्हें ही करना है वो। अब तुम वो कैसे करते हो वो तुम्हें जानना है, लेकिन अगर उसने बोला कि ये काम हो जाएगा, कि ये काम हो जाएगा, तो यस ही बोलना है, किसी भी कीमत पे यस ही बोलना है। अगर तुमने नो बोल दिया या फिर ये बोला कि नहीं नहीं मेरे को चेक करना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा, तो भाई तुम्हें डाल दिया जाएगा परफॉर्मेंस, जो वो होता है परफॉर्मेंस बूस्टिंग कोर्स जो भी होता है, कि मतलब तुम्हें हमने निकाल दिया एक तरह से। अब 2-3 महीने 5 महीने का वो लो तुम कि भाई इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, अगर होता है तो ठीक है, वरना तुम बाहर निकलो भाई कंपनी से। भाई ये कल्चर चल रहा है भाई इंडियन कॉर्पोरेट में, कसम से बता रहा हूँ मैं तुम्हें। और इतना बेकार है ना ये, इसलिए भाई लोग दूसरे देश जाते हैं इन सब चीज़ों से बचने के लिए। मेरे को अब समझ में आ रहा है यूरोप में कितना तगड़ा है भाई। एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम अगर तुम करते हो तो ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं तुम्हें भाई। फ्री में कुछ नहीं होता इस दुनिया में, तो पैसे देने चाहिए भाई तुम्हें ओवर टाइम। तुम लोग यहाँ बैठे रहते हो 3-3 4-4 घंटे अपने टाइम होने के बाद भी, और उससे बाकी लोग इसी कल्चर में आ रहे हैं भाई। सब उठ के जाना शुरू कर दो, मैं तो ये कह रहा हूँ। तुमको देख के जो तुम्हारे पास प्रेशर आता है ना, वो भी देखते हैं कि अच्छा कल्चर कल्चर ही है ये, शायद 3-3 घंटे बैठना पड़ता है काम खत्म करने के लिए, या फिर मैनेजर को हाँ बोलना पड़ता है, बाकी सबकी भी जॉब हमें ही करनी पड़ती है। ये तुम पता नहीं भाई, ये कल्चर बहुत गलत है, मैं बस ये बता रहा हूँ। इससे भाई क्या हो रहा है कि कंपनी का तो चलो काम हो ही रहा है, क्योंकि सबकी फटी पड़ी, अगर नहीं करेंगे तो निकाल देंगे कंपनी से, वरना कौन ही करना चाहेगा है ना काम ऐसा तो। लेकिन कंपनी को ये देखना पड़ेगा, मेरे पास लगता है कि अगर तुम्हें नर्चर करना है किसी एम्प्लॉय को, कि तुम्हें उसे अपना फेस ऑफ कंपनी बनाना है या कुछ बनाना है, तो भाई उसको नर्चर करो, उसको टॉर्चर मत करो, ठीक है। उसको ऐसे फील कराओ कि भाई वो तुम्हारी कंपनी, उसी की कंपनी है, वो तुम्हारी फैमिली का हिस्सा है, वगैरह वगैरह, और अच्छे ट्रीट करो यार ये, और कम वो प्रेशर डालो उस पर। ये कहना चाहता था बस मैं, बस यही था, यही कहना चाहता था। आज सिलेबस, एक सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगा। मैंने जो कंप्लीट 1 हफ्ते से जो छोड़ा हुआ था, इसके बिना हो ही नहीं रहा था। लाइब्रेरी नहीं आते ना, बनानी लाइब्रेरी नहीं आते तो नहीं आ रही थी। वही घर पे बैठ के कुछ होता ही नहीं, घर पे बैठता हूँ तो लगता है कि यार सारी चीजें रहती है पढ़ाई। अबे हाँ, वो एक तो इंस्टाग्राम,
वो मैं इसका डिलीट करवा दिया आज डिलीट करवा दिया इसने फिर से। मैं तो खुश हूँ भाई, डिलीट हो गया। डाउनलोड ही क्यों किया फिर? अबे हाँ, अब मैं क्रोम पे चलाता हूँ ना अब। अरे छोड़, फिर क्या ही डिलीट भाई, अब हटा दूंगा, अभी हटाऊंगा। फाइल क्या डिलीट? अबे वो क्रोम पे उस पे चलाता हूँ, क्या बोलता है, क्रोम पे इंस्टाग्राम चलाते हैं, मैं ये बताते अबे थोड़ा बहुत ऐसे देखने के लिए लैपटॉप पे। अब लैपटॉप से हटा दूँ, लैपटॉप तो मैं तो लैपटॉप खोलता ही नहीं हूँ, अपना खोलता ही नहीं मैं। वो लैपटॉप में अब हटा दूंगा भाई। मतलब कवि ये कहना चाहते हैं कि अगर उस नए एम्प्लॉय का या किसी भी एम्प्लॉय का कोई खुद का टेक है कि भाई मैं ये काम ऐसे नहीं, हम ऐसे करेंगे, या फिर इसको ऐसे नहीं, हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं इस काम को, तो उनका जो मैनेजर, लीड या जो भी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए या फिर उसको समझाना चाहिए ऐसा क्यों हो सकता है या क्यों नहीं हो सकता। बल्कि ये नहीं करना चाहिए कि भाई उसको सैबोटाज कर दिया कि भाई नहीं यार तुम्हारा ना यार एटीट्यूड प्रॉब्लम है यार, तुम कल्चर नहीं समझ, एटीट्यूड प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम बहुत रिजिड हो यार। ये बोला ना कि भाई इस तरीके से नहीं हो सकता। अगर भाई ऐसे बिहेव करेंगे मैनेजर्स और ये सब, मैं सच बता रहा हूँ भाई, अभी मैंने किससे बात करी और वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा था बंदा, और प्रॉब्लम उसकी पूरी कंपनी में से उस मैनेजर की है जो इतना कंजर्वेटिव थॉट लेके चल रहा है कि बाकी सब उसके अंडर जो है सब सफ़र कर रहे हैं और सब ये सोच रहे हैं कि भाई कब ये बंदा हटेगा या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक तो ये मैनेजर के पास एक्सपीरियंस होता है कि नहीं होता पता नहीं भाई, और ये कैसे कैसे लोगों को मैनेजर बना देते हैं, इनका कोई पर्सनैलिटी बैकग्राउंड तो कोई चेक करता नहीं है, बस हाँ इनके रिपोर्ट कार्ड्स मतलब वही रेज्यूमे में देख लिया कि भाई हाँ भाई 50 जगह इंटर्नशिप कर रखा है, 50 कंपनी में काम कर रखा है, 50 ये कर रखा है, 50 वो कर रखा है, बस भाई ले लो इसको, ये हमारे लिए कंपनी के लिए सूटेबल है। तो ऐसे तो कंपनियाँ चुनती है यहाँ पे लोगों को, और ऊपर से ऐसा ऊपर अनशंड सा भाई वर्क कल्चर। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को बस मशीन ही बना रही है और कुछ नहीं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, कभी ये कहना चाहते हैं कि आप कुछ इंडिपेंडेंट काम करो यार, आप इस मैकेनिकल ट्रैप में मत फंसो। मैं बस ये बता रहा हूँ। ये मौसम है, आज धूप बहुत हौले हौले चल रही है, हल्की हल्की धूप है भाई, भूख भी लग रही है पर अनहेल्दी खाना, देखते हैं, भूख तो लग रही है, आज खाना पड़ेगा। एक हफ्ते बाद बोला तो था कि एक हफ्ते में एक बार तो खाएंगे बाहर का। मैं अभी जो है ठीक हो गया हूँ तो मैं शायद ना खाऊँ अमन भाई। अबे नहीं, कल तो मैंने छोले भटूरे कल रात को दशहरे के नाम पे क्या क्या खा लिया। मैंने कुछ नहीं कहा कि मेरी तबीयत डाउन चल रही मेरी तबीयत से हाँ बोल रहा था। तो दोस्तों अभी मैं एक चीज़ देख रहा था, वीडियो देख रहा था, तो उसमें ना मुझे एक लॉ सूट के बारे में पता लगा, और ये लॉ सूट है जॉर्ज हैरिसन पे। ठीक है, जॉर्ज हैरिसन नहीं पता तो बता दूँ, बीटल्स में एक बीटल होता है जॉर्ज हैरिसन, ठीक है, जिसका गाना है आई एम माइन आई एम माइन आई एम माइन। ठीक है, तो क्या है लॉ सूट, ये है कि उसने एक गाना लिखा था जब वो बीटल से अलग हो गया था, अपना सोलो करियर परस्यू कर रहा था, तो उस गाने से साउंड करता हुआ एक सिमिलर गाना था जो पहले आया था। तो वो जो पहले आया था गाना, वो जो बैंड था, उन्होंने फिर एकदम से कॉपीराइट स्ट्राइक मारा यूट्यूब की तरह कि भाई ये तो अपना गाना है और तुम हमारे गाने को कॉपी कर रहे हो। ठीक है, ऐसे करके तो फिर बात पहुंच गई कोर्ट तक। फिर कोर्ट ने बुलाया हैरिसन को, बोला भाई ये क्या सिस्टम है, ये क्या है। तो फिर हैरिसन ने बोला कि हाँ जी आप बात तो सही कह रहे हो कि गाना तो बिल्कुल सिमिलर सुनाई दे रहा है। और बाकी उस टाइम के जो जितने भी ये क्रिटिक्स जो भी ये साउंड इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, जो भी होते हैं, उन सब ने भी बोला कि हाँ भाई सिमिलर सा ही है ये काफ़ी सॉन्ग, और जो स्ट्रक्चर है इसका और जो फ्लो है इसका। ठीक है, तो पता है कोर्ट ने क्या, और हैरिसन ने एक्सेप्ट किया और ये भी बोला कि भाई लेकिन मैंने कभी इसको कॉपी करने की कोशिश नहीं करी है, पता नहीं ये कैसे बन गया इतना सिमिलर। तो कोर्ट ने पता क्या 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 वो दिया, कोर्ट ने इसका फैसला दिया कि भाई अगर तुम कोई चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी ऐसा कुछ चीज़ बना के लिख रहे हो, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस पता नहीं तुम्हें कहाँ से इंस्पिरेशन लेके दे रहा है, तुम्हें कभी पता नहीं लगेगा। तुम कुछ भी देखोगे, कहीं जाओगे, कुछ करोगे, तो तुम्हारा वहाँ से इंस्पिरेशन आएगा और तुम चीज़ें बना दोगे अगर तुम क्रिएटिव फील्ड में हो, लेकिन तुम्हें कभी पता नहीं लगेगा कि वो इंस्पिरेशन आई कहाँ से, बस तुम्हें आइडिया क्लिक करेगा एकदम से। ठीक है, तो हैरिसन को भी यही हुआ होगा, मेरे को नहीं पता, पर मैं इन जनरली क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। अब उसने चुराया कि नहीं चुराया ये अलग बात है। तो कोर्ट ने कहा कि अगर भाई ये सबकॉन्शियसली भी तुम्हारा आइडिया नहीं है ना, अगर सबकॉन्शियसली भी तुम्हारा मतलब तुम्हें आइडिया आता है और तुमने अगर ये चीज़ बना दी है, तब भी इसको कॉपीराइट ही माना जाएगा और उसको पैसे भरने पड़े। मतलब तुम सोच सकते हो कि भाई जो आइडिया तुम्हारे दिमाग में एकदम से आया है, जो खुद का मतलब पता नहीं किस जगह से डायमेंशन से तुम्हारे दिमाग में आइडिया है, अब तुम्हें उस आइडिया को भी चेक करना पड़ेगा कि भाई पहले ये आइडिया किसी ने कर तो नहीं लिया, वरना वो भी कॉपीराइट के अंडर आता है।
डैम भाई, मतलब ये केस सुन के ही मुझे, पढ़ के मतलब इसके बारे में सुन के ही मुझे ऐसा लगा कि ये क्या केस है भाई। मतलब तुम अपने आइडियाज़ भी अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा एक बार कि मेरा आइडिया पहले हो तो नहीं रखा कहीं। कितनी स्ट्रेंज बात है भाई, कैसी दुनिया में रहते हैं अब, मैं ये सोच रहा था। अबे मैं सुन रहा हूँ कि दिल्ली में बढ़ रहे हैं भाई केसेस, H1N3 कुछ हाँ भाई, ऐसा भी वायरस है। H3N1 के। HN32 पता नहीं HN वायरस है, इसकी बहुत जब स्पाइक आ रही है फिर दिल्ली में, वही ऐसा बताया जा रहा है कि 70% हाउस होल्ड्स में जो है लोग बीमार हैं वही और 70% दिल्ली डाउन है। भाई ये क्या ये आज कॉलेज में जो है एकदम सन्नाटा हो रखा है, एकदम खाली पड़ा है कॉलेज आज, पूरा खाली क्योंकि है। हर कोई बीमार हो रखा है। वही कल तो भाई बारिश हो गई थी, फिर भी शायद मेरे को लगता है लोग गए होंगे और बारिश खाया होने होगा के बाहर का। बावजूद जो है पोल्यूशन में कोई कमी नहीं आई है। ये भी बात है। कल एकदम जानलेवा एकदम वो हुई थी है ना, टांग सही को। ना? हाँ मेरे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अबे तेरा रोड के पास है ना, दिक्कत हो रही थी। मेरा भाई तेरा तो मेन रोड के पास ही है। हो गया भाई। मेन रोड के पास तो नहीं है मेरे, मैं पार्क में चला गया था एक्चुअली, इसलिए अच्छा मेरे सोसाइटी की वहाँ हवा जो है, मेरे अर्जुन हवा ठीक थी, मैं पार्क में चला गया था वहाँ, वो थोड़ा मेन रोड पर है, तो तो लगता है पराली अब जलना स्टार्ट हो गई अब। हाँ भाई उधर से दिल्ली में पटाखे फोड़ देंगे। अबे हाँ पटाखे क्या फोड़ रहे हैं भाई। भाई तो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, ऊपर से पटाखे फोड़ रहे हैं, तो इनसे ये तो खुद ही पैर पे को लाड़ी मारना वाली चीज़। कल तो पूरा हर जगह जो रावण दहन हुए हैं। जाने क्या रावण दहन, रावण मर गया, उसको मारने के चक्कर में लोग खुद मर रहे हैं, बताओ। एक चीज़ और, एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई जिस दिन तुम्हें ऐसा लगता है ना कि भाई आज फोड़ रहा हूँ, आज तो चक दे फट्टे, उस दिन टाइम कहाँ चला जाता है, कहाँ चला जाता है टाइम, क्या सिस्टम है टाइम का भाई। अभी तो शुरुआत हुई थी दिन की, ऑलरेडी शाम हो गई। अभी तो बैठा था मैं काम करने, इतनी जल्दी कैसे शाम हो गई मेरे भाई। पी लिया है अब ओरियो शैक। और हमने पी लिया है ओरियो शेक, अभी तो वही तो बोला अमन यादव के क्या जिद करने के बाद। मैंने जिद की, मैंने ही बोली थी पर तूने भी साथ दिया, ये अच्छी बात है। और भाई आज क्या किया ये बता दें। हमने कुछ नहीं किया, हमने जो है वायरो हमने थोड़ा बहुत टेस्ट दिया, ओके, उसके बाद अमन पढ़ने लग गया, डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या BOD COD THOD ये सब मैं अपना स्टडी करने लग गया। इसी से वो टाइम निकल गया सारा। अभी आया ना एक हफ्ते बाद ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा हाँ थोड़ा मेरा रेगुलर शेड्यूल आने में टाइम लगेगा, मतलब वही पहले की तरह वही स्पीड लाने में। अभी एक अगले कल में और ज़्यादा स्पीड रहेगी। यस प्रीवियस थिंग। ओके बाय। ओके भाई बाय। याद रखना फ्यूचर यही है हम दोनों। फ्यूचर जी तमीज़ से बात कर लेना। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ये DDA ये ठीक है, बाय बाय कर दो, टाटा कर दो। दोस्तों उधर देखो, सब वानर सेना इधर आ रखे हैं, पूरा लगा रखा है इधर मेला, डर का माहौल है। ये देखो